प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 3 में वर्णित रचना, जिसका शीर्षक है टार्च बेचने वाले, के रचनाकार हरिशंकर परसाई का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ। आइए हम साहित्यकार हरिशंकर परसाई का बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। साहित्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद में स्थित जमानी गांव में सन 1922 ईस्वी में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। जैसा कि उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया और एमए करने के पश्चात कुछ वर्षों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। अध्यापन का कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन के कार्य में लग गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका निकाली जिसका नाम था वसुधा। वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका उन्होंने जबलपुर से निकाली। परसाई जी ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की है। हिंदी में व्यंग्य की विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले लोगों में हरिशंकर परसाई जी का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जा सकता है। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग्य लेखों में हम पाते हैं कि समाज में जो विसंगतियां आ गई है, समाज में जो विभिन्न प्रकार की विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, उन पर वे करारी चोट करते हैं, उन पर वे करारा व्यंग करते हैं और चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि एक बेहतरीन चिंतन के माध्यम से कर्म करते हुए हमें समाज को बहुत ही समृद्ध स्थिति में पहुंचाना है। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम है। उनके जो व्यंग है, जिनके माध्यम से पाठक गुदगुदाता भी है, साथ ही साथ वह उन व्यंगों में छिपे हुए व्यंग की पैनी धार से घायल भी हो जाता है और वे व्यंग पाठक को झकझोर देने में भी सक्षम है। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। जैसा कि हरिशंकर परसाई भाषा प्रयोग में असाधारण कुशलता के धनी माने जाते हैं। हरिशंकर परसाई प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा, इसे वे बखूबी जानते हैं। साहित्यकार हरिशंकर परसाई शब्दों के चितेरे हैं, शब्दों को बहुत ही कुशलता से प्रयोग करना जानते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा शब्द कब और किस प्रकार से अपना अर्थ उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से हरिशंकर परसाई प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो भी बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ प्रयोग करते हैं कि कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा। इन सब बातों को वे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हरिशंकर परसाई की प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं। हरिशंकर परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से निम्नलिखित उल्लेखनीय है। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं। कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं। जैसे उनके दिन फिरे, यह उनके कहानी संग्रह है। उनके द्वारा रचित उपन्यासों में रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उनके उपन्यासों में रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज प्रमुख है। जो निबंध संग्रह है उनके तब की बात और थी, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में, इस प्रकार से यह आपके निबंध संग्रह है।
आपके जो व्यंग्य लेख संग्रह है उसमें वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर प्रमुख है। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। हरिशंकर परसाई जी का समग्र साहित्य परसाई रचनावली के 6 भागों में प्रकाशित है। टॉर्च बेचने वाले जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। यहां संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर गहरा प्रहार किया है। प्रस्तुत रचना में परसाई जी ने धार्मिक आडंबरों पर करारा व्यंग्य किया है। संत कहलाने वाले लोग वेश बदलकर किस प्रकार लोगों को ठगते हैं, लोगों की आस्थाओं से किस प्रकार खिलवाड़ करते हैं, इसे स्पष्ट करना लेखक का प्रमुख उद्देश्य है। पैसा कमाने के लिए दुनिया बहुत पागल है। साधु का वेश धारण करके लोग दुनिया को ठगते हैं। वे स्वयं अज्ञानी होते हैं और दूसरों को ज्ञान का उपदेश देते हैं। अपने अनुयायियों से प्राप्त अकूत धन के बल पर उनके आश्रमों का निर्माण होता है, उनकी संपत्तियां जोड़ी जाती है। ऐसे साधु वेशधारी जहां ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं, जबकि दूसरों को वे त्याग और आत्मज्ञान का उपदेश दिया करते हैं। इस रचना का उद्देश्य ऐसे लोगों पर करारा व्यंग्य करना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार हरिशंकर परसाई का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है टॉर्च बेचने वाले से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।